मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। हर किसी आम लड़की की तरह मेरे भी बहुत से अरमान और ख्वाहिशात थे, लेकिन वो कब राख की तरह बिखर गए पता ही नहीं चला। मेरा नाम इरम है और ये मेरी कहानी है, मेरी ज़बानी। उस रात उन्होंने बड़े प्यार से मेरा घूंघट उठाया और मुझसे कहा, माशा अल्लाह इरम, आप बहुत प्यारी हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो इतनी प्यारी दुल्हन मिली है। उनके मुंह से तारीफ सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, जैसे कि मैं सातवें आसमान में उड़ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे खूबसूरत लगने के लिए इस सिंगार की भी ज़रूरत नहीं है। मुसलसल उनकी बातें सुनकर मैं शर्माती रही। फिर अचानक जोरों से एक आवाज़ आई और वो उठ खड़े हुए। रात के 1 बज रहे थे। वो आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ दौड़ खड़े हुए। मैं और घबरा गई, पर अपनी जगह से हिल भी न पाई। वक्त गुजर रहा था। इतनी देर हो चुकी थी, लेकिन वो वापस क्यों नहीं आए? क्या मुझे जाकर देखना था? लेकिन मुझे लगा कि बाहर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर मैं खामोशी से अंदर बैठी रही। मेरा दिल समुंदर की लहरों की तरह बेचैन था। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी कि इतने में दरवाजे में खटखटाहट महसूस हुई। मैं अपने आप को समेट कर फिर बैठ गई। रात के 3 बज चुके थे। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तभी गुस्से में आवाज़ आई, क्या तुम्हारे माँ बाप को तमीज़ नहीं है कि लड़की वालों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, या फिर उनकी कैसी खातिर तवाज़ु करनी चाहिए? कितना नाम बदनाम होता है हमारा कि लड़की वालों ने इज्जत नहीं दी। मेरा दिल एक पल को सहम गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया? तभी उन्होंने फिर से मुझसे देखकर कहा, देखो इरम, अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता बना कर रखना है तो मेरे घर वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, तभी तुम मेरे दिल तक पहुंच सकती हो, समझी? मेरा दिल जो कुछ देर पहले इतना बेचैन था, अब वो गम के तूफान में इस तरह गिर चुका था कि मुझे बहुत देर तक मेरे साथ क्या हुआ पता ही नहीं चल सका। किसी तरह सुबह हो गई और मैं नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर बाहर आ गई। मैं अपने सास की तरफ गई और उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुझे जवाब देते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। इरम, हमारे यहाँ लड़कियों को इतना सजना संवरना पसंदीदा नहीं है। हम सीधे सादे लोग हैं। ये गालों में पाउडर, होठों में लाली, ये सब हमारे घर में नहीं चलता। तुम घर की बहू हो। अगर तुम इस तरह मुंह पे लाली लगाती फिरोगी तो मेरी बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें आदिल ने कुछ नहीं समझाया क्या? ये आजकल के लड़के भी ना, लड़की मिली नहीं और बदलना शुरू हो जाते हैं। मैं उनकी इस तेज लहजे और आवाज़ से डर गई। मेरा दिल गुस्से से फटा जा रहा था। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था। मुझे बचपन से सजने संवरने का बहुत शौक था। तब मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा, अब नहीं सजना संवरना है तुम्हें। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब खूब सजना संवरना अपने शौहर के लिए। पर यहाँ तो सब कुछ अलग है। मेरा दिल सहम चुका था, पर मैं अपना सिर हिलाते हुए उनके काम में हाथ बटाती रही। कुछ देर बाद सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहे थे। आदिल भी टेबल पर आ बैठे। मुझे लगा कि हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि पहले सारे मर्द और बाकी सब लोग नाश्ता करते हैं और उनकी बीवियां एक साथ नहीं बैठती। मैं, जो एक नई नवेली दुल्हन थी, मेरी पसंद की कोई जगह नहीं थी उस घर में। आदिल शायद अपनी मोहब्बत का जज्बात को इजहार करने से कतराते। शायद उन्हें डर था कि उनके लोग उन्हें अपने बीवी पर नजर करम करने का ताना दें। मुझे इजाज़त नहीं थी कि बिना इजाज़त के अपने घर वालों तक जाऊं, अपने माँ बाप को देख सकूं, अपना कमरा बंद कर सकूं, थोड़ा लेट सकूं, अपने पसंद के कपड़े पहन सकूं।
या फिर अपनी पसंद का खाना खा सकूं। क्या इसी को शादी कहते हैं? जहां मैं दुल्हन तो क्या मुझे लग रहा था कि मैं इंसान भी नहीं हूँ। क्या मेरा वजूद सिर्फ इसलिए है कि मैं सिर्फ अपने शौहर के बारे में सोचूं कि मैं उन्हें किस तरह खुश रखूं, उनके घर वालों को किस तरह खुश रखूं। मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें लगे कि मैं भी तो कुछ हूं, मेरा भी तो कोई वजूद है, मेरा भी तो दिल है। मैं इस उम्मीद को तो लेकर नहीं आई थी कि मैं इस तकलीफ का जिक्र किससे करूं। क्या अपने माँ बाप को कहूं? क्या उन्हें मैं मज़ीद परेशान करूं? वो इस गुमान में ही खुश हैं कि अब उनकी बेटी एक अच्छे घर में भी आई है, और उन्हें क्या चाहिए? क्या सच में इतना काफ़ी होता है? जब कभी गुस्से से मेरे कदम उठते तो उसका अंजाम सोचकर खामोशी से इख्तियार कर लेती हूँ। वक्त बीतता गया। आज मेरी 2 औलादें हैं। आज भी हमारे घर का वही कानून है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अब इसकी आदी हो गई हूँ। अब मुझे मैं खुद नहीं नज़र आती, न मुझे अब संवरने का वक्त है, न मेरे पसंद का ख्याल। मैं खुद को भूल चुकी थी। मेरी पहचान आदिल की बीवी है। मैं भूल गई थी कि ये दस्तूर है इस दुनिया का। यहाँ लड़कियाँ पैदा होती हैं दूसरों को खुश रखने के लिए। जहाँ माँ बाप अपनी बेटी को दूसरों की अमानत समझते हैं और वो कोई दूसरा हमें इंसान तक नहीं समझता। जो औरत अपनी जवानी में रीति रिवाज को कोसते हुए जीती है, अब उसे वही चीज़ अच्छी लगती है कि वो अब दूसरों पर उनको ठोस जमाए। मैं भूल गई थी कि मैं लड़की हूँ, इसलिए शायद मेरे जज्बात कोई मायने नहीं रखते, मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती। मैं अच्छी हूँ जब तक मैं दूसरों के लिए सोचूं। क्या होता अगर मेरे माँ बाप मुझे किसी और की अमानत न समझते? क्या होता कि अगर मेरे शौहर जो इज़्ज़त की तवक्को अपने और अपने घर वालों की करवाना चाहते हैं, हमें भी उसका हकदार समझते? क्या होता मेरी सास जो कि वही औरत थी जो सब कुछ झेल कर आई थी, बजाय इसके वो इनसे दूसरों को अजियत ना देती? क्या होता अगर लड़कियों के माँ बाप अपने घर को अपनी बेटी का घर भी मानते? क्या होता अगर मेरे ससुराल वाले मुझे भी इस घर का समझते? क्या होता अगर मैं जो सही है उस पे आवाज़ उठाती? मैं वाकई नई नवेली दुल्हन थी। क्या तब भी नई दुल्हन कहलाती या कुछ और नाम से पुकारी जाती? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।